दोस्तों जब भी मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की कोई भी किसी भी टाइप की वीडियो बनाता हूं तो वहां पर एक सवाल जरूर आता है। कुछ लोग पूछते हैं कि इस फंड को क्यों ऐड किया मैंने, कुछ लोग पूछते हैं कि इस फंड को क्यों ऐड नहीं किया मैंने। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स की, लेकिन इस वीडियो में मैं साथ साथ आपको यह भी दिखाऊंगा कि मैं किसी भी फंड को ऐड करते हुए क्या क्या चीजें देखता हूं। ऐसी ही वीडियो आज से कुछ टाइम पहले मैंने फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में भी बताई थी, जहां पर हमने 5 फंड्स को लिया था और उनके सारे पैरामीटर्स को आपस में कंपेयर किया था और कंपेयर करके 3 फंड्स मैंने आपको बताए थे कि कौन से फंड्स ये किस पैरामीटर की वजह से अच्छे हैं। तो आज दोस्तों हम स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी पे बात करेंगे और हम यहां पर 5-6 स्मॉल कैप फंड्स का सारा इंपॉर्टेंट डेटा मैं यहां पर डालूंगा। मैं यहां पर यह बात नहीं करूंगा कि किसके पास कौन सी कंपनी है, कितनी उसके पास कंपनी का एलोकेशन है, सेक्टर का एलोकेशन है, ये सब बातें सेपरेटली मैंने इन सभी फंड्स की ऑलरेडी बना रखी होगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इनके सारे टेक्निकल पैरामीटर्स देखेंगे, इसके रिस्क रेशोज कैसी हैं, इनकी कंसिस्टेंसी कैसी है और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन फंड्स को मैंने कैसे चूज किया। और वीडियो एंड होते होते मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि जब हम लोग किसी भी फंड को कंपेयर करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज पे आपको उसको देखना चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में मैंने यहां पर क्या किया है कि मैंने 5 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के उनका सारा डेटा यहां पर डाल दिया। यहां पर हम सेक्टर एलोकेशन और कंपनी एलोकेशन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए मैं सेपरेट इन सभी फंड्स की डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर हमने सारे इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर डाल दिए। इनकी ईयरली रिटर्न्स कितनी है, इनकी 5 ईयर्स में रिटर्न कितनी है, इनकी मार्केट कैप एलोकेशन कितनी है, रिस्क रेशोज कैसी हैं। और ये 5 फंड्स ऐसे हैं जहां पर जनरली मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन 5 फंड्स में से हम 3 फंड्स निकालेंगे किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड अच्छा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड की यहां पर बात देखते हैं। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी 9000 करोड़ के आसपास हो गया है। वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.35% है। इसकी अगर हम 5 सालों की रिटर्न देखते हैं तो 22% की रिटर्न है, 3 सालों में 32% के आसपास और 1 साल में 37% के आसपास की रिटर्न है। ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स यहां पर देखते हैं तो 59% की रिटर्न्स इसने 2021 में दी थी, 25% के आसपास की रिटर्न 2020 में दी थी, 2019 में 20% की रिटर्न थी, 18 में नेगेटिव रिटर्न थी और 17 में 40% के आसपास की रिटर्न थी। तो रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर काफी कंसिस्टेंसी यहां पर देखने को मिलती है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखते हैं तो मार्केट कैप वाइज एलोकेशन में भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये अपना 82% पैसा अभी मार्केट में इसने लगाया हुआ है, लगभग 18% पैसा इसने अभी कैश में रखा हुआ है। तो यानी कि स्टॉक को, म्यूचुअल फंड हाउस को ये उम्मीद है कि यहां पर करेक्शन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो यहां पर भी रिस्क ये कम लेकर चलता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 76% पैसा इसने लगाया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी काफी अच्छी यहां पर देखने को मिल रही है 18.34% की, क्योंकि यहां पर इसकी जो रिटर्न्स है उसमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, कितना ज्यादा ये रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी दे सकता है। तो वो कंसिस्टेंसी यहां पर ईयर ऑन ईयर लेवल पे देखने को मिल रही है। शार्प रेशो भी इसकी काफी अच्छी है 1.35% और टर्नओवर रेशो भी काफी कम है 16% के आसपास। टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना यहां पर अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। कम टर्नओवर रेशो काफी अच्छा एक स्टेबल रिटर्न्स यहां पर, एक स्टेबल पोर्टफोलियो यहां पर दिखाता है। वहीं दोस्तों अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप पे चलते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप में अगर आप यहां पर देखेंगे तो एसबीआई स्मॉल कैप में एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,000 करोड़ का है, कोटक स्मॉल कैप में 7,000 करोड़ का, कौन स्मॉल कैप में अभी यहां पर सबसे कम एक्सपेंस कौन स्मॉल कैप में यहां पर सबसे कम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है 1600 करोड़ के आसपास और सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट 19,000 करोड़ के आसपास देखने को यहां पर मिल रहा है निप्पन इंडिया स्मॉल कैप में। तो देखिए अगर लार्ज कैप फंड में 19-20 हजार करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन स्मॉल कैप फंड में ये इशू आ जाता है कि अगर 19,000 करोड़ के आसपास आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है तो वहां पे पैसा कहां पर लगाया जाए। तो ये चीज, ये कंसर्न का मैटर निप्पन इंडिया स्मॉल कैप के लिए हो चुका है।
वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो इस सब में सबसे अच्छी निपन इंडिया स्मॉल कैप की ही यहाँ पर दिखती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सपेंस रेशो इसकी भी अच्छी है, एक्सिस स्मॉल कैप की भी अच्छी है, कोटक की भी अच्छी है और कॉन स्मॉल कैप की भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर 0.5% से ज्यादा एक्सपेंस रेशो अब मैं ज्यादा हायर साइड पे मानने लगा हूं। तो एसबीआई स्मॉल कैप की एक्सपेंस रेशो थोड़ी हायर साइड पे है। वहीं दोस्तों अगर हम रिटर्न्स यहां पर कंपेयर करते हैं तो 5 सालों की रिटर्न्स अगर आप देखते हैं तो सबसे अच्छी रिटर्न 5 सालों में 23% की यहां पर कॉन स्मॉल कैप ने जनरेट की है। वहीं जो एक्सिस स्मॉल कैप है 22% की रिटर्न है, एसबीआई स्मॉल कैप की भी अच्छी दिखती है। तो रिटर्न्स के मामले में ये 3 फंड्स हैं जो सबसे अच्छा यहाँ पर अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, 20% से ज्यादा की। क्वांट्स निपन इंडिया और कोटक की भी काफी अच्छी दिखती है। रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी अब हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप में देखते हैं तो यहां पर 45% की रिटर्न है, 35%, 7%, -19% और 2017 में 80% की रिटर्न है। तो एक चीज यहां पर दिखती है कि कंसिस्टेंसी उतनी ज्यादा नहीं है। एक साल में 80% की रिटर्न आ गई, नेक्स्ट ईयर सीधा -20% की रिटर्न चली गई, फिर सिर्फ 7% की आ गई। तो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी यहां पर इसकी रिटर्न्स में देखने को मिलती है। तो यहां पर हम इसको ऑरेंज कलर से मार्क कर देते हैं। यहां पर कंसिस्टेंसी उस लेवल की नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए काफी अच्छी लेवल पे दिखती है। तो यहां पर अच्छी खासी कंसिस्टेंसी दिखती है। क्वांट स्मॉल कैप में चलते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप में 70% की रिटर्न है। उसके अलावा 2020 में 36% की, 2019 में 6% की नेगेटिव रिटर्न्स है, फिर 16% की और 46% की यहां पर 2017 में रिटर्न्स है। तो इसकी भी जो कंसिस्टेंसी है वो एक्सिस स्मॉल कैप के हिसाब से कंसिस्टेंसी ईयर ऑन ईयर नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ये जो एसबीआई स्मॉल कैप है इससे बेटर दिखती है। वहीं चलते हैं क्वांट स्मॉल कैप पे, तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा खराब दिखती है। 17 में 2% की रिटर्न, 2018 में 1%, 2019 में -24% की रिटर्न, लेकिन लास्ट 2 ईयर से 88% और 75% की रिटर्न। तो यहां पर तो बिल्कुल ही कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। तो कंसिस्टेंसी के मामले में इसके बिल्कुल खराब कंसिस्टेंसी है, क्योंकि आप देखेंगे 3 सालों में तो कोई रिटर्न ही यहां पर नहीं आई है। 2 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स हैं, जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल 5 सालों की रिटर्न है वो 23% के आसपास की हो गई है। तो ये चीज यहां पर आपको समझ के चलनी है। निपन इंडिया स्मॉल कैप पे चलते हैं तो यहां पर अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे तो यहां पर भी ठीक कंसिस्टेंसी 3 सालों में अगर आप देखेंगे थोड़ा यहां पर -2%, -16%, 65% और 73%। तो यहां पर देखने को मिलता है कि 2 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स दे दी है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंपैक्ट यहां पर आया है। तो सबसे अच्छी अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे तो वो आपको एक्सिस स्मॉल कैप की देखने को मिलेगी, उसके बाद कोटक स्मॉल कैप और उसके बाद निपन इंडिया, और लास्ट में सबसे नाम आता है क्वांट स्मॉल कैप का। तो यहां पर सबसे खराब अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे तो सबसे खराब कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल रही है यहां पर क्वांट स्मॉल कैप की। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर लार्ज कैप और एलोकेशन समझ लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो रिस्क लेकर चल रहा है वो क्वांट स्मॉल कैप चल रहा है। 56% पैसा इसने स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। तो यहां पर सबसे ज्यादा एलोकेशन जो स्मॉल कैप में है इस वक्त वो क्वांट स्मॉल कैप की दिखती है, 43% है। उसके अलावा 47, 33, 32। तो अभी यहां पर कम स्मॉल कैप में एलोकेशन इन सभी फंड्स ने किया हुआ है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये सारे फंड सेफ्टी को ढूंढने के चक्कर में यहां पर कम पैसा अपना स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, और मिड कैप में भी काफी अच्छा खासा टेम्परेरी बेसिस पे इन्होंने एलोकेशन किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा रिस्क अगर आप देखेंगे यहां पर क्वांट स्मॉल कैप फंड लेकर चल रहा है। वहीं दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर कर लेते हैं तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि इससे हम ये देख पाते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है रिटर्न देने के मामले में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी यहां से ही निकल कर आती है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेस स्मॉल कैप की है, यानी कि ये सबसे कंसिस्टेंट फंड दिखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये दिखाता है कि वॉलेटाइल कितना है। उसके बाद हमने बात की थी कोटक स्मॉल कैप में, तो कोटक स्मॉल कैप में भी काफी कम स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो यहां पर भी कंसिस्टेंसी दिखती है। उसके बाद निपन इंडिया में कंसिस्टेंसी थोड़ी बेटर दिख रही थी, तो वहां पर 21 के आसपास स्टैंडर्ड डेविएशन है। सबसे खराब यहां पर कंसिस्टेंसी हमें दिखी थी क्वांट स्मॉल कैप में, तो यहां पर आप देखेंगे 23.8 के आसपास स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है। और उसके बाद हमें
दिखी थी एसबीआई स्मॉल कैप में, तो यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिल रही है। तो सबसे अच्छी स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से यहाँ पर दिख रही है एक्सिस स्मॉल कैप की। शार्प रेशो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाता है, तो उस मामले में भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है एक्सिस की। एक्सिस के अलावा यहाँ पर ये कोटक स्मॉल कैप की भी अच्छी है, क्वांट स्मॉल कैप की भी अच्छी है। 1 से ज्यादा है तो ये अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर शार्प रेशो ये चारों फंड्स की अच्छी लगती है। टर्नओवर रेशो दोस्तों ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा एक ही कंपनीज के पोर्टफोलियो के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे खराब जो दिखती है वो दिखती है क्वांट स्मॉल कैप की 110% के आसपास। हालांकि कुछ टाइम पहले तक ये 300-400% तक की भी हुआ करती थी। तो ग्रेजुअली इन्होंने अपनी फंड में स्टेबिलिटी ला रहे हैं, ये एक पॉजिटिव बात है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा टर्नओवर रेशो है। बाकी अगर आप इन चारों फंड्स की टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो 10 से 30% की है। तो सभी फंड्स में यहाँ पर टर्नओवर रेशो के मामले में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें देखने जरूरी होते हैं। सिर्फ रिटर्न्स देख के इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि आप अगर रिटर्न्स देखेंगे तो आप ब्लाइंडली क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, या फिर आप सिर्फ एक्सिस स्मॉल कैप के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे तो यहां पर अब हम निकाल के लाएंगे कि इन 5 में से कौन से 3 फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और उसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि आपको कितने रिस्क के हिसाब से आप यहां पर बात करें। तो 5 ईयर की रिटर्न देखते हैं। तो यहां पर एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप की मोर देन 20% की है, तो ये अच्छी दिखती है। कोटक और निपन की 19% के आसपास है, तो इसको हमने ओके मार्क कर दिया है। वहीं दोस्तों अगर हम ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी देखते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप की अच्छी है, एसबीआई की अच्छी नहीं है, 23.41% के आसपास यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। कोटक स्मॉल कैप की ठीक है, बुरी नहीं है। यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप की काफी बुरी है कंसिस्टेंसी, क्योंकि पिछले 2 साल में ही अच्छी रिटर्न आई है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसके पोर्टफोलियो में इंपैक्ट आ रहा है। वहीं निपन इंडिया स्मॉल कैप में काफी बुरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी देखते हैं तो सबसे अच्छी एक्सिस स्मॉल कैप की है, 5 ईयर की रिटर्न भी काफी अच्छी है। मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से देखें तो सिंस ये सारे ही स्मॉल कैप फंड है तो सब में रिस्क ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप में है, क्योंकि यहाँ पर इसने जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उसमें बहुत ज्यादा एलोकेशन किया हुआ है, 50% से ज्यादा एलोकेशन किया हुआ है। एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो सभी फंड्स की मोस्टली 0.5% से कम है, तो उसको मैंने ओके का नाम यहाँ पर कैटेगरी दे दी है। एसबीआई स्मॉल कैप की 0.75% है, तो ये यहाँ पर हायर साइड पे थोड़ी हो जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि हमने अभी बात की है, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन कोटक, एक्सिस और कोटक की अच्छी दिखती है, बाकी इन तीनों फंड्स की ज्यादा दिखती है। वहीं अगर आप शार्प रेशो बात करें तो शार्प रेशो यहां पर इन 3 फंड्स की यानी कि एक्सिस, कोटक और क्वांट की यहां पर अच्छी दिखती है। वहीं एसबीआई और निपन की थोड़ी ठीक हायर साइड पे नहीं दिखती है। और टर्नओवर रेशियो अगर देखते हैं तो हम 4 फंड्स की अच्छी है और 1 फंड की बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इसको एनालाइज करने के बाद एक चीज यहां पर क्लियर हो जाती है कि इन 5 में से अगर हम सारी कैटेगरीज को कंपेयर करते हैं तो सबसे अच्छा फंड यहां पर ये निकल कर आता है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो ये फंड इसलिए मैं हमेशा आपको देता हूं क्योंकि ये फंड कंसिस्टेंटली एक अच्छी रिटर्न कम रिस्क लेकर जनरेट कर पा रहा है। इसकी रिस्क रेशियोज भी काफी सारे जो फंड्स हैं उनकी रिस्क रेशियो से अच्छी है। इसकी जो मार्केट कैप एलोकेशन है वो हाई रिस्क तो है ही, लेकिन विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी यहां पर ये कम रिस्क लेकर चलता है। तो 5 में से पहला फंड हो जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड दोस्तों जो कम रिस्क लेने वाला फंड है, तो यहां पर दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप भी कम रिस्क ले रहा है, लेकिन यहां पर इसकी कंसिस्टेंसी ईयर ऑन ईयर नहीं दिखती है। और यहां पर इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्सपेंस रेशियो है, ये भी थोड़ी हायर साइड पे है। तो इसलिए हम यहां पर इस वक्त एसबीआई स्मॉल कैप को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्वांट स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं तो ये भी कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। 5 ईयर की रिटर्न इसकी अच्छी है, कंसिस्टेंसी भी इसकी ठीक है, मार्केट कैप एलोकेशन थोड़ी हाई रिस्क की है, इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो और टर्नओवर रेशियो भी गुड की कैटेगरी में यहां पर आती है। तो ये 2 फंड्स हो गए अगर आप कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं। अब दोस्तों तीसरा फंड आ जाता है यहां पर क्वांट स्मॉल कैप, अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। हालांकि इसकी जो कैटेगरीज में अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत ही खराब कंसिस्टेंसी है। वहीं इसकी एक्सपेंस रेशियो ठीक दिखती है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी हाई दिखती है, शार्प रेशियो इसकी ठीक है,
टर्नओवर रेशो भी इसकी हाई है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप कौन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपको याद रखने हैं कि कंसिस्टेंसी यहाँ पर नहीं है। पिछले 2 सालों की अच्छी रिटर्न्स की वजह से ही यहाँ पर रिटर्न्स आ रही हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर कौन स्मॉल कैप को लेकर ये बोलते हैं कि 2 साल में अच्छी रिटर्न इसलिए है क्योंकि 2 साल में इन्होंने अपने फंड मैनेजर्स को चेंज किया है जिसकी वजह से अच्छी रिटर्न्स आ रही हैं। लेकिन दोस्तों हम जब भी किसी भी फंड के बारे में बात करते हैं तो हम फंड हाउस से उसको रिलेट करने की ज्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि फंड हाउस एक परमानेंट चीज है। फंड मैनेजर चेंज भी हो सकते हैं, तो आपको उस चीज को नहीं सोचना है कि 2 साल में फंड मैनेजर चेंज हुआ है इसीलिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 फंड्स यहां पर हमारे निकल के आते हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं इस वक्त अगर आप ये सारी रेशियोज को कंपेयर करते हैं। लेकिन तीसरा फंड जो हमने यहाँ पर बात की है वो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड इन्वेस्टर हैं तो ही आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिला होगा कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं स्मॉल कैप फंड्स में। तो ये चीजें आप कंसीडर करके खुद भी एनालाइज करके ही किसी भी कंपनी में किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। मेरी कोई भी वीडियो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं होती है, मैं बस कोशिश करता हूं कि आपकी जो वीडियोस हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकूं। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।